हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में स्टूडेंट। आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स के विषय के अंतर्गत है। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 51 में है। 51 में लेक्चर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का ये टॉपिक खास होने वाला है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 अंक का ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता क्या होती है, उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये लेक्चर सबसे ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है ताकि आपका ध्यान भटक सके। ठीक है नहीं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। और स्टूडेंट यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और बैक क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता। प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता, किसकी निर्भरता? प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता। ठीक है, चलिए प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता हम समझने से पहले हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है कि जो आर होता है, आर का फॉर्मूला मैंने बताया था ml बट्टे होता है Ne²A टॉ, आपने पढ़ा था ये। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि R बराबर ml/Ne²A टॉ ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, वहाँ से निकल के आता है प्रतिरोधी होता है ये R। ठीक है, चलिए अगर हम देखिए नोट पॉइंट डालने की ज़रूरत है कि नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए, यानी कि अगर आप तापमान में चेंजिंग करोगे, तापमान क्या करोगे? बदलोगे, तापमान को क्या करोगे? चेंज करोगे। अगर आपने तापमान चेंज किया तो क्या बदलेगा इसमें भाई? क्या m बदलेगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स रहेगा। क्या चालक की लंबाई बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। क्या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, वो फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
श्रांतिकाल एक समय होता है जो इलेक्ट्रॉन मान लो गति कर रहे हैं ना जिस वेग से, और क्रमांक टक्कर करते हैं, और टक्कर करने में जो उनको समय लगता है, दो क्रमांक टक्कर में जो समय लगता है वही होता है विश्रांतिकाल। श्रांतिकाल कहते हैं समय लगता है ये। एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें दो चीज़ क्या होती हैं, बदलती हैं। एक बदलेगा आपका एन और एक बदलेगा आपका टॉ। यही क्या होते हैं, जब तापमान चेंज करते हैं तो ये आपका क्या होता है, चेंज होता है, इतना ध्यान रखना है। ये भी आपका साथ साथ क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, यही दोनों चेंज होंगे और इन्हीं के आधार पर आज जो हम प्रतिरोध की तापमान निर्भरता देखने वाले हैं, केवल इसी के आधार पर, क्योंकि और तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात बता दें यहाँ पर कि जो आर जो है, आर में भाई एन में क्या संबंध है, तो इसमें जो संबंध है 1/n का संबंध है। प्रोपोर्शनल का संबंध व्युत्क्रम का है, उल्टा है। एन अगर बढ़ा तो ये घट जाएगा, है ना, एन बढ़ा तो ये घट जाएगा। ऐसे अगर हम बात करेंगे जो आर में और श्रांतिकाल में क्या संबंध है, तो भैया इसमें भी इसी का संबंध है। जब ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। तो ये इस प्रकार से संबंध होता है, इसमें व्युत्क्रम का संबंध है। क्लियर। चलिए, प्रतिरोध पर तापमान पर निर्भरता देखने से पहले हम देखेंगे सबसे पहले चालक। किसकी देखेंगे, चालक जो होता है उसमें प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है या घटता है तापमान बढ़ाने पर, क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है चालक। हम चालक की बात करते हैं। चालक जाते हो कंडक्टर कहते हैं इसको। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह हो सके, इलेक्ट्रॉन का गमन हो सके, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सके, यानी कि एक दूसरे मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। तो चालक के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मुक्त आवेश वाहक होते हैं। एक बात आपको पता होनी चाहिए, जितनी भी चालक वस्तुएं होती हैं, धातुएं होती हैं, उनमें ऑलरेडी मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या सबसे अधिक होती है। चालक के अंदर बात कर रहा हूँ, पहले से ही ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम थोड़ा सा तापमान दे देंगे तो हल्के से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो क्या कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। समुद्र के पानी में अगर थोड़ी सी 4-5 बूंद और डाल दो तो क्या समुद्र का पानी बढ़ गया, समुद्र का पानी नहीं बढ़ेगा। यानी कि ऐसा ही है चालक के अंदर। चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से ही होते हैं। तो तापमान बढ़ाने पर एन वाला जो फैक्टर है वो काम नहीं करेगा। एन वाला जो आप दिखाई दे रहे हो, एन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर इसकी संख्या कितनी बढ़ जाएगी भाई, 100 बढ़ जाएगी, 1 लाख बढ़ जाएगी, परंतु उसमें पहले से ही करोड़ों क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं। ठीक है नहीं, तो भैया थोड़ी से बढ़ जाएगी तो उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक चीज़ इसकी बदल सकती है, क्या, श्रांतिकाल। क्यों, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ने से समय कम लगेगा। अभी ये मान लो आपको 2 किलोमीटर जाने में 5 मिनट का समय लगता है, और आप पैदल पैदल जाते तब 5 मिनट लगता है। मान लो 1 किलोमीटर 5 मिनट का समय लगता है, या मान लो 10 मिनट का, चलो 10 मिनट का समय लगता है। अगर आपसे कहा जाए दौड़ के जाओ तो कितना समय लगेगा, तो आपको लगा 5 मिनट, इसका मतलब तुम्हें आधा समय लगा, तो समय घट गया ना, बज के गए तो, यानी कि भाग करके गए तो, है ना।
तो इसका मतलब ये चालक में जो फैक्टर काम आता है वो कौन सा आता है, तो चालक में जो फैक्टर काम आता है वो आता है श्रांतिकाल वाला, ये वाला, इतना ध्यान रखना है। तापमान बढ़ाने पर इसका मान जो होता है वो घट जाता है, और जब इसका मान घटता है तो इसका मान बढ़ जाता है, ठीक है नहीं। तो क्लियर। तो चालक में क्या देखा गया, जब देखिए प्रतिरोध बढ़ रहा है भाई, श्रांतिकाल घटा तो प्रतिरोध बढ़ गया, एन वाला फैक्टर काम में नहीं आएगा। क्यों, थोड़े बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन हो भी जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, तो ये नगण्य रहेगा एक तरह से, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, ऐसा ही रहेगा, सिंपल। तो अब आप लिखो किस प्रकार से इसको थ्योरी में, तो थ्योरी में लिखना होगा आपको, क्या लिखना होगा, चलिए मैं इसकी थ्योरी आपको यहाँ पर पुट कर देता हूँ और आप लिख लेना, ठीक है। यानी कि आपको पता ही है कि जब श्रांतिकाल घट गया वेग बढ़ेगा। जब मान लो जब किसी चालक को तापमान दिया जाता है, समझ लीजिए जब किसी चालक को तापमान दिया जाता है तो तापमान देने पर चालक के अंदर पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। तापमान पाकर के मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल जो होता है विश्रांति काल घट जाता है। इस कारण से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर, यही होता है, सिंपल। तो मैं यहाँ पे थ्योरी में लिख देता हूँ तो आप नोट कर लेना। चलते बात करते हैं, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि क्या लिखा है, चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, क्योंकि चालक में उपस्थित मुक्त आवेश वाहक की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल कम हो जाता है, जिससे चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर, ठीक है, इस प्रकार से होता है। चलिए, अच्छा इसका अगर ग्राफ बनाने के लिए आए तो क्या करना पड़ेगा, ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, तो चलिए इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ जो होता है, ग्राफ क्या बना रहे हैं भाई, ग्राफ देखिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, देख लेते हैं एक बार दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो हम लेंगे, एक बात ध्यान रखना, जो बात प्रतिरोध के लिए होगी वही विशिष्ट प्रतिरोध के लिए होगी। तापमान पर तो सेम होता है ना, तो यहाँ पर हम विशिष्ट प्रतिरोध भी लेंगे और हम यहाँ पर प्रतिरोध भी लेंगे, और यहाँ पर हम तापमान लेंगे टी एन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो ग्राफ है जो ऐसे बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कॉपर के लिए भी हो सकता है, और भी धातु हैं उनके लिए हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर आपका बढ़ेगा, और ये क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि R प्रोपोर्शनल 1/τ, ठीक है, इस प्रकार से है। तो ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा आपका, ये ध्यान रखना है। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा जो है वो कौन सा है, दूसरा है हमारा अर्धचालक की बात करते हैं। अर्धचालक की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर। अब देखिए अर्धचालक के अंदर क्या होता है भाई, क्या ये वाला फैक्टर काम में आएगा कि ये वाला फैक्टर काम में आएगा। तो अर्धचालक जो होते हैं उनके अंदर कमरे के तापमान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नगण्य होते हैं, यानी ना के बराबर होते हैं। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक के भी गुण होते हैं और अचालक के भी गुण होते हैं, दोनों गुण रखते हैं, परंतु टेम्परेचर पर ये बदल जाते हैं। इसलिए तो अर्धचालक जो होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है, उसमें क्या होता है कि कमरे के टेम्परेचर पर इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नगण्य होते हैं, यानी कि होते ही नहीं है एक तरह से। कमरे का टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस यानी 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है नहीं। तो इस टेम्परेचर पर इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो नगण्य होते हैं। जब हम जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो सहज संयोजक बंध टूटते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तकातक इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तापमान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की गति भी बढ़ेगी, तो श्रांतिकाल कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसमें तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, श्रांतिकाल कम हो रहा है, परंतु ये ना के बराबर होता है, क्योंकि इतना कम नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इस वाले में जो फैक्टर काम में आता है वो आता है R प्रोपोर्शनल 1/n वाला, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन काम कर जाता है। श्रांतिकाल वाला क्यों नहीं आता है, क्योंकि तापमान देने पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन पहले से तो थे नहीं, जब तापमान दिया सहसंयोजक बंध टूटा तब इलेक्ट्रॉन निकले, तो उनका जो लगभग जो वेग होगा वो अनुगमन वेग के ही बराबर होगा लगभग, ठीक है नहीं, ज़्यादा वेग नहीं होगा। तो वेग नहीं बढ़ सकता इनका, हल्का फुल्का वेग बढ़ जाएगा तो उससे कुछ होने वाले, संख्या तो ज़्यादा हो जाएगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब यह है कि अर्धचालकों को जब हम तापमान देते हैं तो तापमान देने पर इनमें क्या होता है कि इनका प्रतिरोध जो होता है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या इनकी बढ़ जाती है, ठीक है, समझिए। सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन आपने देखा होगा, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है इस प्रकार से, ये सिलिकॉन है,
ठीक है। ये क्या भैया, सिलिकॉन, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। ये सिलिकॉन का पदार्थ है, इस प्रकार से इसके 4 सहसंयोजक बंद होते हैं, इस प्रकार से जो बंधा हुआ होता है, ठीक है नहीं, बंद 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाह्यतम कोश में, इस प्रकार से। तो ये 4 बंद बनाता है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको हम तापमान देंगे, तापमान देने पर क्या होता है कि ये सहसंयोजक बंध टूटते हैं, और जब टूटेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा बंद टूटने से तो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी, पहले से तो थे नहीं इसमें इतने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ने से प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जल्दी से पहुँच जाएगा भाई, ठीक है, इस प्रकार से। तो अर्धचालक में क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर कमरे के, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कमरे के टेम्परेचर पर अर्धचालकों का अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या नगण्य होती है, परंतु जब इनका तापमान बढ़ाया जाता है तो अर्धचालक पदार्थ के परमाणु सहसंयोजक बंध तोड़ते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है। क्लियर। यहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलिए अब इसकी हम थ्योरी लिखते हैं, और मैं यहाँ से इसको साफ कर दूंगा और उसके बाद इसकी ऊपर थ्योरी लिख देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर अर्धचालक में क्या था, कि अर्धचालक में ये था कि यहाँ पर जो फैक्टर काम में आ रहा था केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन का आ रहा था, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि अर्धचालकों के अंदर क्या होता है कि ये कमरे के टेम्परेचर पर इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, ठीक है नहीं। तो जब तापमान बढ़ाते हैं तो इसमें से सहसंयोजक बंध टूटते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, तो काफ़ी अधिक मात्रा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, तापमान बढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो अब क्या है, जब तापमान बढ़ेगा तो जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। संख्या बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि अर्धचालकों में कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, परंतु जब इनका तापमान बढ़ाया जाता है तो अर्धचालक के अंदर सहसंयोजक बंध टूटते हैं, जिससे अधिक मात्रा में मुक्त आवेशवाहक उत्पन्न होते हैं, जिससे अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। क्लियर। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। चलिए इसका अगर ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये प्रतिरोध के लिए और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों के लिए सेम होता है, इतना ध्यान रखना है, ये टेम्परेचर। तो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि R प्रोपोर्शनल 1/n हो रहा है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बढ़ रही है, प्रतिरोध का मान कम हो रहा है। इस प्रकार से प्रतिरोध जो है देखिए यहाँ से प्रतिरोध घटता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ रही है परंतु प्रतिरोध घटता जा रहा है, इस प्रकार। तो ये ग्राफ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। क्लियर। ये यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा जो होता है, तीसरा मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातु को हम कहते हैं, ठीक है नहीं। अब इसमें देखिए मिश्र धातु के अंदर क्या होता है, मिश्र धातु के अंदर ये दोनों फैक्टर कैसे होते हैं, बैलेंस होते हैं, ना तो बढ़ते हैं ना ज़्यादा घटते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन देखी जाती है कि इसमें जो R प्रोपोर्शनल 1/n वाला और R प्रोपोर्शनल 1/τ वाला, ये दोनों ही बैलेंस होते हैं। इसका मतलब ये कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो लगभग इसके बराबर होता है श्रांतिकाल भी होता है, उतना ही क्या होता है, श्रांतिकाल क्या हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। जितना ये बढ़ेगा उतना ही कम हो जाता है, यानी कि ये दोनों ही एक तरह से बैलेंस होते हैं। क्लियर। जैसे जैसे अगर तुम तापमान बढ़ाओगे मिश्र धातुओं का, तो इसके देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसके एग्जाम्पल कौन से थे अर्धचालक के, जैसे जर्मेनियम होगा, लिख लीजिए जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है नहीं, आर्सेनियम हो गया, ये इसके उदाहरण लिख लीजिए। मिश्र धातुओं की बात करेंगे तो आपका हो गया, देखो नाइक्रोम का तार हो गया, पहला इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो नाइक्रोम, ठीक है, मैग्नीनिन तार हो गया। तो ये ऐसे मतलब ये तो कुछ तार हैं, ठीक है नहीं, और भी होते हैं। तो मिश्र धातुओं के अंदर क्या होता है कि तापमान अगर आप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बढ़ेगी और उतना ही क्या होगा, श्रांतिकाल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दोनों बैलेंस होकर चलते हैं। इस प्रकार से इनका प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिरोध बढ़ता ही नहीं है ना घटता है, ठीक है, बैलेंस रहता है एक तरह से, जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर। तो प्रतिरोध यहाँ पर शून्य रहता है एक तरह से। तो मिश्र धातुओं के अंदर ये कंडीशन देखी जाती है, दोनों ही फैक्टर काम में आते हैं। चलिए अब इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, थ्योरी के बाद फिर इसका ग्राफ देख लेंगे, तो हमारा यहाँ तक टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिश्र धातुओं में क्या होता है कि मैंने बताया दोनों फैक्टर काम में आते हैं, बैलेंस होकर चलते हैं। ये उदाहरण इसके नाइक्रोम, मैग्नीनिन, ये सब क्या है, इसके तार हैं। तो जब मिश्र धातु का तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिंपल इस प्रकार से आप लोग बताएं, R बराबर 0 रहता है एक तरह से, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ प्रतिरोध और यहाँ पर R दोनों के लिए होता है। टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो सिंपल इसका ग्राफ जो इस प्रकार से रहेगा, थोड़ा सा इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या रहता है, ग्राफ रहता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों फैक्टर काम में आ रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये इसका होता है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका हुआ कि प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता किस प्रकार से होती है।
चालक के लिए, अर्धचालक के लिए, मिश्र धातु के लिए। बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है नहीं, छोड़ना नहीं है, इसी प्रकार से आपको लिख के आना है। आसान शब्दों में मैंने आपको क्लियर कराया है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका गणितीय यानी गणितीय रूप, कि गणितीय रूप से क्या ये चीज़ सिद्ध होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।